हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी यानी कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अगर भरना है तो आपको कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस रखना चाहिए। साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कौन सा जोन सेलेक्ट करना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप जोन अच्छा सेलेक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाना निश्चित है या आपका कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आपको यहाँ पर 2 से 3 नंबर या 5 नंबर, कहीं कहीं 10 नंबर का भी फ़ायदा देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से कैंडिडेट को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसलिए आपको जो है जोन बहुत ही अच्छे से सेलेक्ट करनी है, यानी कि चूज़ करनी है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि आज तक, अभी तक यानी कि कुल टोटल कितना फॉर्म भरा जा चुका है, किस जोन से, और कौन सा जोन अभी तक के लिए रेड जोन है और कौन सा ग्रीन है और कौन सा यानी कि आपका येलो है। तो ऐसे में अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मेरा जो अनुमान है, यानी कि मैंने अभी एक ऑब्जर्व किया था, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वर्ष 2019 में, उसमें एक कैंडिडेट का मात्र 61 नंबर था और उसने मुंबई जोन से अप्लाई कर रखा था और उसका जो है एससी से था। वहाँ पर कट ऑफ जो है लगभग में 51 गया था, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन एक कैंडिडेट जिसका गोरखपुर से अप्लाई कर रखा था और उसका जो मार्क गया था वह 64 नंबर ही गया था, यानी कि 64 नंबर मिला था। और उसका जो है 64 नंबर लाने के बावजूद भी जो आपका वहाँ का कट ऑफ जो गया था वह 64.5 गया था, जिसकी वजह से उस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो जोन है ना वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है आरआरबी में, यानी कि आपको जोन जो है अच्छे से सेलेक्ट करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पिछला यानी कि वर्ष 2018 में जो आपका वैकेंसी आई थी, उसका जो कट ऑफ गया था उसमें अगर देखा जाए तो गोरखपुर यानी कि यहाँ पर 73, अजमेर ये भी रेड जोन था। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर इलाहाबाद, तो ये भी रेड जोन था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पटना, यह भी रेड जोन था। उसके अलावा अगर हम बात करें भोपाल, तो भोपाल भी यानी कि 75 के साथ में रेड जोन ही था। उसके अलावा अगर हम बात करें कोलकाता, तो यह जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेड जोन था, यानी कि यहाँ पर यह जो है लगभग में 80.5 मार्क गए थे यहाँ पर कट ऑफ कोलकाता से, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा रेड जोन था। तो यहाँ पर जो मैंने अभी बताया यह जो है हमेशा रेड जोन में आने वाले हैं, जैसा कि यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ पर बात करें गोरखपुर, जो पिछली वर्ष 2019 में वैकेंसी थी, गोरखपुर का देखिए 69, यानी कि यहाँ पर भी रेड जोन हो गया। उसके अलावा चंडीगढ़ 70, यानी कि 71 यहाँ पर गया था मेरिट। उसके अलावा यानी कि जनरल की हम खाली बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर रांची, जो है यहाँ पर रेड जोन यह भी गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें पटना, तो यह भी ठीक ठाक ही गया था, लेकिन रेड जोन आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाँ इसे भी कह सकते हैं कि हाँ यह भी रेड जोन था, पटना भी रेड जोन था। उसके अलावा भोपाल भी रेड जोन था और कोलकाता भी रेड जोन था। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे बिलासपुर हो गया, बिलासपुर का आप देख सकते हैं 60 गया है। उसके अलावा चेन्नई का देख सकते हैं 60 गया है। बेंगलुरु का 66, तो यह तो रेड जोन में हो गया। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं गुवाहाटी 60 है। उसके अलावा यानी कि यह जो है आपके यहाँ पर यानी कि ग्रीन जोन थे, यानी कि सेफ जोन थे। उसके अलावा अगर हम बात करें वर्ष 2019 में अगर देखा गया, तो उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर वही जोन यहाँ पर देखा जाए तो जैसे बिलासपुर है, तो बिलासपुर के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर यानी कि बिलासपुर, कोलकाता, उसके अलावा आप देख सकते हैं चेन्नई। तो चेन्नई का अगर हम बात करें तो यहाँ पर 71 गया है, यह भी यानी कि कम ही गया है एज कम्पेयर टू अदर, यानी कि यहाँ पर जैसे 73 गया, उसके अलावा 77। तो यहाँ पर बेंगलुरु जो है एक सेफ जोन नज़र आ रहा है, यानी कि यहाँ पर 62 गया और यहाँ पर बेंगलुरु में जो है 66 गया। तो यानी कि पिछले में बेंगलुरु जो है सेफ जोन था, लेकिन अगले वाले में रेड जोन हो गया। तो यानी कि आपको ऐसा ही देखना है कि पिछला जो है आपका जो भी जोन में हाई कट ऑफ गया था, उस जोन को बहुत लोग इस बार जो है डिक्लाइन करेंगे, यानी कि उसे चूज नहीं करेंगे, और ऐसे में वह जो है जोन सेफ जोन आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर देख सकते हैं आप पटना, और पटना यहाँ पर यानी कि पहले भी रेड जोन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पटना जो है पहले भी रेड जोन था। उसके अलावा पटना जो है यहाँ पर 66, यह भी रेड जोन था। उसके अलावा अगर हम बात करें रांची का, तो रांची जो है यहाँ पर यानी कि 64 है, यहाँ पर यानी कि 70 रेड जोन, और यहाँ पर रांची जो है रेड जोन। तो कुछ ऐसे जोन हैं, जैसे मान लीजिए पटना हो गया, रांची हो गया, अजमेर हो गया, भोपाल हो गया, और आपका गोरखपुर, इलाहाबाद, ये जो जोन है ये हमेशा रेड जोन में आते हैं। तो इसमें तो आप अगर डाल रहे हैं तो सोच समझ के डालें फॉर्म।
और उसके अलावा अगर हम बात करें अभी तक जो टोटल फॉर्म फिलअप हो चुका है उसका डाटा, तो दोस्तों यह जो डाटा है यह जो है साइबर कैफ़े से लिया गया है, यानी कि साइबर कैफ़े से लिया गया है। और यहाँ पर यानी कि इतने कैंडिडेट ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, रजिस्ट्रेशन यानी कि कराया है, जिसके वजह से यह डाटा निकल के आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे अगर हम पहले बात करें तो गुवाहाटी अभी तक का देखा जाए तो यहाँ पर 71,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। और यहाँ पर यानी कि वैकेंसी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी कि 2048 पोस्ट है, गुवाहाटी में 2048 पोस्ट है और 71,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो यह भी अगर देखा जाए तो अभी तक के लिए रेड जोन है। उसके अलावा मुंबई सेंट्रल की बात करें तो यहाँ पर कुल टोटल 3244 पोस्ट है और यहाँ पर जो है 88,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। सेंट्रल यहाँ पर जो चेन्नई है, चेन्नई का अगर देखा जाए तो 2694 पोस्ट है और यहाँ पर 76,000 कैंडिडेट ने फॉर्म भर रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मोटा अगर हम देखें तो यहाँ पर न्यू दिल्ली जो है यहाँ पर यानी कि न्यू दिल्ली में लगभग में 94,000 यानी कि आप कह सकते हैं 1 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया है। उसके अलावा अगर हम बात करें कोलकाता नहीं, उसके अलावा अगर हम बात करें नई दिल्ली का 94, उसके अलावा मुंबई वेस्टर्न, मुंबई का पिछली बार जो है जोन यानी कि पिछली बार जो है मुंबई से काफ़ी ज़्यादा कम कट ऑफ गया था, लेकिन इस बार जो है लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी 1 लाख फॉर्म भर दिए गए हैं अभी तक। यानी कि अभी तक अगर देखा जाए तो आपका न्यू दिल्ली और मुंबई वेस्टर्न यहाँ पर यह जो है काफ़ी ज़्यादा रेड जोन है। उसके अलावा अगर देखा जाए मुंबई सेंट्रल, यहाँ भी अच्छे खासे फॉर्म भरे गए हैं। उसके अलावा प्रयागराज देखा जाए यानी कि इलाहाबाद, तो यहाँ पर मात्र 2020 यहाँ पर है फॉर्म, यहाँ पर यानी कि वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पर जो है 78 यानी कि 78,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो यह भी जो है आप कह सकते हैं कि रेड जोन है। तो दोस्तों यहाँ पर आप यह देख सकते हैं जैसे कि अभी के अगर फिलहाल देखा जाए तो आपके यानी कि नीचे वाले जो भी है यहाँ पर वैकेंसी, यानी कि जहाँ पर कम वैकेंसी है वहाँ पर कम फॉर्म ही भरे गए हैं। जैसे भुवनेश्वर है, यहाँ पर 2800 ही मात्र फॉर्म भरे गए हैं, यानी कि 2800 आप कह सकते हैं 3,000 अगर फॉर्म भरे गए हों, और यहाँ पर 964 पोस्ट हैं। तो यह जो है ठीक ठाक है। उसके अलावा हुबली देख सकते हैं, यहाँ पर यानी कि 500 पोस्ट है और यहाँ पर 20,000 ही फॉर्म भरे गए हैं। तो दोस्तों यह है, यानी कि ऐसे ही आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन से जोन में कितना फॉर्म भरे गए हैं। बाकी आपका यहाँ पर मेहनत पे ही सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा। जोन का तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपके भाग्य पे है कि आप जो है अगर कोई जोन भर दिए और उस पर बहुत ज़्यादा फॉर्म गिर गया, तो ऐसे में जो है बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों इसलिए आप पहले ही चूज करके यहाँ पर फॉर्म भरें। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं जयपुर भी अगर देखा जाए तो अभी तक 48,000 फॉर्म भरे गए हैं 1433 पोस्ट पे। तो यहाँ पर यह भी जो है देखा जाए तो मीडियम ही जोन है, यानी कि मीडियम ही जोन है। तो दोस्तों यह है इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यानी कि एग्जैक्ट डाटा के हिसाब से, और आपको यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखनी चाहिए, और आपको जो भी डाउट है आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका यानी कि जाति प्रमाण पत्र कैसे लगना है। जबकि मैंने पिछली वीडियो में आप यह डिस्कस कर रखा है कि आपको जाति प्रमाण पत्र कैसे लगानी है और किस डेट तक की लगानी है, तो वह वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यह थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।